अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 के अंदर डिस्कस किए गए हैं, तो हम इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने वीडियो बनाने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स इस तरह से पसंद आते हैं, नोट्स की सूरत में पसंद आते हैं, रजिस्टर पर पसंद आते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मैं दोबारा से स्किप कर दूँगा वीडियोज़ को उस मेथड पर जिस तरह से मैं पहले बना रहा था। फेस शो कर आपको मैं वीडियोस जो लेक्चर है वो दिया करूँगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मुझे बताइएगा कि ये मेथड ठीक है। तो आज मैंने नोट्स तैयार किए हैं कुछ इस हवाले से। तो सबसे पहले हम कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब यहाँ पर जो बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो कोलेट्रल इवेंट है। ठीक है, कोलेट्रल इवेंट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक ऐसा इवेंट है जिसके पूरा होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। हम जो कॉन्ट्रैक्ट सादा ज़बान में पढ़ते हैं वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनके अंदर किसी किस्म की इस तरह की कंडीशंस नहीं होती कि फ़लाँ चीज़ होगी तभी हम परफॉर्म करेंगे। तो ये जो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसके परफॉर्म होने पर हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं। उस इवेंट के परफॉर्म होने पर या फिर उस इवेंट के परफॉर्म ना होने पर, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एम और डी दो पार्टीज़ हैं। एम ने डी को एडवांस दिया है। ठीक है, अब एम ने डी को एडवांस इस शर्त पर दिया है कि अगर डी रीपे नहीं करता लोन को तो उसकी जगह पर सी जो है वो रीपे करेगा। तो सी प्रॉमिस करता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है कि अगर सी इस चीज़ का वादा करेगा तभी मैं आपको लोन दूंगा, विदाउट उसकी प्रॉमिस के बगैर मैं आपको लोन नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन आई है, इसने कॉन्ट्रैक्ट को कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस पर आते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया सेक्शन 31 से सेक्शन 36 तक ये चीज़ डिस्कस की गई है। सेक्शन 32 के अंदर हैपनिंग ऑफ इवेंट के बारे में बात की जाती है। अब ये जो कोलेट्रल इवेंट है ये हैपनिंग पर है। फ़र्ज़ कर लें ये दो चीज़ों पर है, एक हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर। अगर हम हैपनिंग की तरफ देखें तो दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर ये हैपन हुई, ये इवेंट हैपन हुआ, तभी हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो परफॉर्म होगा। ठीक है, अब देखें, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिज हाउस। ठीक है, टू सेल हिज हाउस इफ़ लगाया हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है इफ़ से, इफ़ सी रिफ्यूज़ टू बाय हिज हाउस। अगर आप देख सकें यहाँ पर, ये देखें, ए प्रोमिसेस और कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिज हाउस इफ़ सी रिफ्यूज़ टू बाय। मतलब ए ने पहले सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, अगर ये बाय नहीं करता तभी ये कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एक्शन आता है। ठीक है, तो हैपनिंग, अगर ये इवेंट हैपन होता है तब ही इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो परफॉर्म होगा। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ एन इवेंट के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, सो अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड एट नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। मतलब कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है दो पार्टीज़ के दरमियान वो उसी सूरत में परफॉर्म होगा अगर जो कोलेट्रल इवेंट है जो कनेक्टेड है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो ना परफॉर्म हो। तो फ़र्ज़ कर लीजिए ए एक पर्सन है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है जो डी है। अब ए की एक शिप आ रही है तो डी के पास जाकर ये कहता है कि यार अगर मेरी शिप नहीं आती तो आप मुझे उसके बदले में पैसे पे करेंगे। तो डी एक इंश्योरेंस कंपनी, वो कहता है बिल्कुल आप हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें। अगर आपकी बस नहीं पहुंचती, आपकी जो शिप है वो नहीं पहुंचती, तो हम आपको उसके बदले में पे करेंगे। तो ये जो इवेंट है ये है कि अगर ये हैपन नहीं हुआ, तो अगर शिप नहीं पहुँचा, तो इन केस नहीं पहुँचा तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और डी के दरमियान है ये केम इनटू एक्शन आएगा। अगर शिप पहुँच जाता है तब ये परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर कंडक्ट। अब ये सेक्शन
4 के अंदर बात की गई है इसके बारे में। तो सेक्शन 34 के अंदर वो ये कहता है कि ये जो परफॉर्मेंस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं आपस में 2 पार्टीज़, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी किसी एक फ्यूचर कंडक्ट पर बेस करती हो। अब जो फ्यूचर कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता दी गई है। फ्यूचर कंडक्ट क्या है जी? ए और बी 2 पार्टीज़ हैं। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें लोन उसी सूरत में दूंगा जब तुम सी से शादी कर लोगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन एक ऐसी है जिसकी फुलफिलमेंट के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्ट आता है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब ए परफॉर्म नहीं करता, देन ही कैन सू हिम, तभी ये इन्फोर्सेबल होगा। मतलब इस कंडीशन की फुलफिलमेंट के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। उसके बाद हम चलते हैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। अब ये हैपनिंग ही है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लगा दी गई है जो कि फिक्स्ड टाइम की कंडीशन है। सेक्शन 35 के अंदर इन चीज़ को डिस्कस किया गया। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम, हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। ठीक है, तो सेक्शन 35 क्लॉज 1 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि अगर कोई इवेंट, उसकी हैपनिंग, ये प्रीवियस जो मैंने डिस्कस किया है हैपनिंग ऑफ इवेंट, उससे रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है जो कि फिक्स टाइम है। तो इसमें पार्टीज ये बात करेंगे कि अगर ये इवेंट एक फिक्स्ड टाइम के अंदर हैपन हो जाता है तब हम परफॉर्म करेंगे। हाँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हैपन होता है लेकिन फिक्स टाइम के बाद होता है, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम, मतलब एक इवेंट एक फिक्स्ड टाइम के अंदर नहीं होता तब ही कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एक्शन आएगा। अगर वो उस फिक्स्ड टाइम के बाद केम इनटू एक्शन नहीं होता, फिक्स टाइम के अंदर केम इनटू एक्शन हो जाता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 2 कंडीशंस लगाई हुई हैं। सेक्शन 35 क्लॉज 2 के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद छठी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मेरे लिहाज से ये है कि हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तब क्या होगा अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट को कोलैटरल इवेंट बना लिया जाए? जनाबे वाला, अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट को आप कोलैटरल इवेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। वाइड क्या, वाइड अब इनिशियो हो जाएगा, बिकॉज एक इम्पॉसिबल इवेंट कॉन्ट्रैक्ट की ज़बान में वाइड है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या दिए गए ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। नोट्स चाहिए हो, किसी भी किस्म के नोट्स, पास्ट पेपर चाहिए हो, तो आप मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।